वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा केस स्टडी बेस्ड जो एमसीक्यूज आते हैं, जो भी सीबीएसई का लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उस पर बेस्ड एक केस स्टडी है। चैप्टर हम स्टार्टिंग करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो एक एक करके सारे चैप्टर्स की कुछ ना कुछ केस स्टडी डिस्कस करता रहूंगा आपके साथ। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर, और जो केस स्टडी बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज कॉपी करा है ग्रेवाल सर के बुक से, तो आप बुक में भी देख सकते हैं। तो आराम से जरा समझते हैं। उससे पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं कि सर डेथ चैप्टर में क्या क्या होता था, और फिर हैंडल करेंगे केस स्टडी। चलिए, तो सबसे पहले हम एक बार फटाफट देखते हैं सर डेथ चैप्टर के अंदर क्या क्या होता था। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। 3 पार्टनर हैं। पहला पार्टनर है ए, दूसरा पार्टनर है बी, तीसरा पार्टनर है सी, और इनकी रेशो दे रखी है 3:2:1। बीच में बी पार्टनर की हो गई डेथ। जिस पार्टनर की डेथ होती है उस पार्टनर को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड डिसीज्ड पार्टनर। मैं हल्का सा आपको पहले जल्दी से रिवाइज करा दूं एक बारी सर डेथ चैप्टर में क्या होता था। तो 3 पार्टनर से बी की हो गई डेथ। जिस पार्टनर की डेथ होती है उसको बोलते हैं डिसीज पार्टनर, और डिसीज पार्टनर को आपको बनाना होता है कैपिटल अकाउंट। डिसीज पार्टनर का हमें क्या बनाना होता है? कैपिटल अकाउंट। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे सर इसमें क्या क्या होता है। फाइनली जब कैपिटल अकाउंट बन जाता है तो कैपिटल अकाउंट के अंदर बड़ी सारी फिगर्स आती हैं, इस तरफ क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में। जो लास्ट में जो भी बैलेंस बचता है इंस्टेड ऑफ बैलेंस सीडी, ये सारा का सारा पैसा हम किसको दे देते हैं? बी के एग्जीक्यूटर को। अब इसके अंदर नया नया क्या था सर? सबसे पहला पॉइंट, जब बी की डेथ होती है, तो फॉर एग्जांपल बी की डेथ हुई है 30 जून, तो नॉर्मली हमें क्या करना होता है? इस चैप्टर के अंदर मंथ्स कैलकुलेट करने होते हैं। ऑन द डेट ऑफ डेथ कितने महीने उसने काम करा। नॉर्मली बैलेंस शीट होती है 31 मार्च की, तो 31 मार्च से देखें और 30 जून, 31 मार्च से 30 जून अगर देखें तो टोटल हो गए हैं 3 मंथ्स। 3 महीने बी ने काम करा है, तो 3 महीने का सारा हिसाब किताब उसको मिलेगा। 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, सैलरी मिलेगी, और इवन 3 महीने का प्रॉफिट में शेयर भी मिलेगा। तो सब कुछ मिलेगा सिर्फ कितने महीने का? 3 महीने का। और ये सारा पैसा फाइनली किसके पास चला जाएगा? एग्जीक्यूटर। तो ये था हल्का सा छोटा सा रिवीजन। उसके बाद कुछ आपने इसके अंदर ये भी पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें गुडविल की, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट पड़ा था इसके अंदर? गुडविल के अंदर 2 तरह की गुडविल होती है। एक होती है गुडविल विच इज अपीयर इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वाली गुडविल को हम क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो। तो फटाफट रिवाइज करा देते हैं आपको। एक और गुडविल होती है जिसको हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड, जिसका दूसरा नाम होता है वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और इसके लिए हमें निकालनी पड़ती है सैक्रिफाइसिंग रेशो। आप सब बच्चों को पता है सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ये था गुडविल का ट्रीटमेंट। और आगे इसके अंदर हमने और क्या देखा है? इसके अंदर हमें निकालना होता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेयर इन प्रॉफिट। इट मींस बी पार्टनर ने 3 महीने काम किया था, तो 3 महीने का उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट में शेयर। अब 3 महीने का प्रॉफिट 2 तरह से पढ़ाया जाता है। अगर आप किसी भी तरह एक्चुअल प्रॉफिट निकाल सकते हो, मगर क्वेश्चन ये है एक्चुअल प्रॉफिट कितने महीने का निकालना है आपको? 3 महीने का। दूसरा तरीका होता है हम एक्चुअल नहीं निकाल पा रहे, इसलिए हम क्या करते हैं? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। हम कुछ एस्टिमेट ले लेते हैं कि भाई पिछले साल में इतना प्रॉफिट हुआ था,
तो इस साल में भी इतना ही होगा और 3 महीने का हिसाब हम निकाल लेते हैं। पिछले साल इतनी सेल हुई थी और सेल के ऊपर इतना प्रॉफिट हुआ था, तो इस साल 3 महीने की कितनी सेल है और उस पर कितना प्रॉफिट होगा। तो समहाउ हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। तो दो तरह से शेयर इन प्रॉफिट निकलता है। अगर आपने एस्टिमेट किया है तो हमारी एंट्री होती है P&L सस्पेंस अकाउंट। हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं, डेबिट टू डिसीज पार्टनर। किसकी डेथ हुई थी, बी का जितना भी प्रॉफिट है वो हम उसको दे देते हैं। बट अगर एक्चुअल प्रॉफिट आप निकाल पा रहे हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो सस्पेंस की जगह उल्टा हम क्या लिखते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो ये मैंने आपको हल्का हल्का सा रिवाइज करा दिया और इसके अंदर ट्विस्ट तब आ जाता है अगर पार्टनर्स अपनी रेशो चेंज कर लेते हैं, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर पार्टनर्स ने चेंज कर ली तो हल्का सा चेंज आ जाता है। प्रॉफिट ये वाली एंट्री नहीं होती, इंस्टेड ऑफ दिस हम एंट्री करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो ये एक स्पेशल पॉइंट है जो आप सब बच्चे ध्यान रखेंगे। अगर पार्टनर्स ने, रिमेनिंग पार्टनर्स ने अपनी रेशो चेंज कर ली तो आप प्रॉफिट तो निकालेंगे, मगर प्रॉफिट निकाल के आप ये वाली एंट्री नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ दिस आप एंट्री करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो हल्का सा रिवीजन हो गया। अब चलते हैं दोस्तों केस स्टडी पर, कैसे हैंडल की जाती है केस स्टडी। आइए जरा ध्यान से, साथ साथ मैं आपको बताता भी रहूंगा। सबसे पहले मैंने क्या करा है, जिस पार्टनर की डेथ होती है उसका पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, आप देख भी सकते हैं कैपिटल अकाउंट एक बारी। डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और देखिए आप जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका हमने बना रखा है कैपिटल अकाउंट बी का। सबसे पहले जल्दी से रिवाइज करते हैं स्पीड से। सबसे पहले आता है बैंक बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, प्रॉफिट इधर आता है और लॉस आता है इधर, रीवैल्यूएशन का लॉस। उसके बाद कुछ रिजर्व्स होते हैं, जनरल रिजर्व। हमने अपनी क्लासेस में बताया था कुछ 8 आइटम्स होती हैं बैलेंस शीट की, कुछ रिजर्व्स होते हैं, कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, वो सब बढ़ जाते हैं। ऐसे ही कुछ लॉसेस भी होते हैं, उन लॉसेस को हमने 4 आइटम्स में डिवाइड किया था, जिसका एक एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो ये हमारा क्या बन रहा है, कैपिटल अकाउंट। फिर 4th स्टेप होता था गुडविल की एंट्री, अभी बताई थी मैंने आपको, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और उसके बाद जब नीचे हम पढ़ेंगे तो सर ये है कुछ नया, ये है कुछ नया इस चैप्टर के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट। यहां देखते हैं ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट, P&L सस्पेंस इन केस ऑफ लॉस। और यहां पर हमें क्या ध्यान देना होता है, इस पोर्शन में हमें किसका ध्यान देना होता है, मंथ्स का। इसका मतलब सर जनरल रिजर्व बांटते हुए क्या हम मंथ्स का ध्यान देंगे, 3 महीने की डेथ हुई है, आंसर इज नो। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटते हुए क्या हम ध्यान देंगे, 3 महीने की डेथ हुई है, नो। गुडविल के केस में भी नहीं ध्यान देंगे। सिर्फ किस पोर्शन में ध्यान देंगे, इस पोर्शन के अंदर हम ध्यान देंगे मंथ्स का। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो आप बच्चों ने मंथ्स का ध्यान रखना है, 3 महीने, 4 महीने, वॉटएवर। चलिए, तो बेसिक समझ आ गया। और लास्ट में जो बच जाता है बैलेंसिंग फिगर, वो सारा कहां चला जाता है, वो चला जाता है एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। तो ये वाली फिगर जो लास्ट में निकलेगी, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर, जो हम देंगे एग्जीक्यूटर को। दोस्तों कहानी हो चुकी है खत्म, चैप्टर के अंदर ऑलमोस्ट डिस्कशन हो चुका है। आइए हाउ टू हैंडल केस स्टडी। ये रहा आपके सामने एकमात्र क्वेश्चन है जो ग्रेवाल सर की बुक में केस स्टडी दे रखी है। लॉन्ग केस स्टडी है, कैसे हैंडल करना है आपको, इसको समझते हैं अब जरा। आइए पहले आप क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन को जरा जल्दी जल्दी कुछ बातें पढ़ लेते हैं। ABC पार्टनर्स हैं टू वर्क इन अ कॉल सेंटर इन द नाइट शिफ्ट। दोस्तों केस स्टडी है तो ऑफ कोर्स पूरा कुछ कहानी होगी, कहानी से मेन चीज आपको निकालनी है। जैसे इसके अंदर पढ़ते हैं,
तीन पार्टनर्स ने कॉल सेंटर स्टार्ट किया था आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन. They decided to quit the job and start their own business. They opened a readers cafe in famous mall. कैफे ओपन किया है. और चलते हैं आगे. They were earning well on 30th June. अब देखिए पहला वर्ड on 30th June, 30 जून 2023 को क्या हुआ, आग लग गई. फायर ब्रोक आउट इन द किचन. हमारा किचन के अंदर आग लग गई. एंड बिकॉज ऑफ दिस हमारा एक दोस्त बी मेट विद एन एक्सीडेंट एंड लॉस्ट हिज लाइफ. यानी सर यहां से समझ आ गया बी की हो गई डेथ. और डेथ चैप्टर की अब पढ़ते हैं केस स्टडी. प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट और डेट बहुत ध्यान से देखिए. 2023 की डेट है 31 मार्च और ये है 30 जून. 31 मार्च से लेके 30 जून कितने महीने कैलकुलेट करेंगे तो यहां से पता लग जाएगा कितने महीने काम करा है. 3 महीने, 3 मंथ्स की कैलकुलेशन. और आगे चलते हैं क्या क्या लिखा है इसके अंदर. ये बैलेंस शीट दे रखी है आपको 31 मार्च 2023 की और 3 महीने उसने काम करा. इसके अंदर पढ़ लेते हैं. बैलेंस शीट के अंदर किचन है तो किचन से रिलेटेड लिखा हुआ है. कुकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन है, ओवन्स हैं, बुक्स हैं, मोटर बाइक, फर्नीचर, डेटर, इन्वेस्टमेंट बैंक. और नीचे दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसका मतलब होता है लॉस. यानी सर आपको लॉस हुआ था 31 मार्च 2023 को. और देखते हैं इधर ABC कैपिटल वर्कमैन कंपनसेशन एक रिजर्व दे रखा है. क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. नीचे है क्वेश्चन की बातें. अब जरा आराम से चलते हैं. सबसे पहले ऊपर से अगर क्वेश्चन देखें तो इनकी रेशो नहीं पता. अगर पार्टनर्स की रेशो नहीं पता तो हम रेशो क्या मान लेते हैं, इक्वली. मैं यहां पर आपको एक बार लिख के दिखाता हूं. 3 पार्टनर्स हैं A, B, C. रेशो के बारे में नहीं पता तो हमने क्या मान लिया, इक्वल रेशो, ओल्ड रेशो. अब कौन कौन बचे, A और C. सबसे पहले चेक करते हैं पूरे क्वेश्चन में क्या इनकी न्यू रेशो दे रखी है. पहले मैं सिंपल तरीके से चल रहा हूं जैसा आप नॉर्मली बच्चे केस स्टडीज को हैंडल करते हैं. फिर एट द एंड आपको यह बताऊंगा कि ऐसे नहीं करना पेपर में. एक डिफरेंट तरीका बताऊंगा जिससे आपको केस स्टडी हैंडल करना बहुत इजी हो जाएगा. तो पहले आराम से चलते हैं. A और C की न्यू रेशो देखें एक बारी. क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड. बहुत सारी कहानी लिखी है केस स्टडी के अंदर और हम चल रहे हैं पॉइंट नंबर 2 पे. बी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड अगेंस्ट. कुछ कहना चाहते हैं. लास्ट में पता चला A और C हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 5:3. इस लाइन से हमें पता लग गया कि A और C की न्यू रेशो गिवन है 5:3. तो ये लीजिए यहां पर रेशो आ गई 5:3. तो फटाफट सबसे पहले हम चेक करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो. और आप चाहें तो आप गेनिंग रेशो भी निकाल सकते हैं. सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. ए की चेक करते हैं. ए की, ए के पास था पहले 1/3 और न्यू रेशो है 5/8. तो 8 और 3 का एलसीएम आया 24. तो 8 माइनस 15 माइनस में आ रहा है. माइनस का मतलब होता है इसको हो गया गेन. फिर चलते हैं सी का. सी के पास 1/3 और न्यू रेशो है 3/8. यहां पे देखते हैं यहां कितना आया 24 एलसीएम. 8 माइनस 9 यहां पे आ गया -1. अगेन माइनस का मतलब है गेन. तो अगर आपसे कोई पूछा जाए दोनों को गेन हुआ है, इट मीन्स शॉर्ट में गेनिंग रेशो आप मुझे बता सकते हो. ए और सी की गेनिंग रेशो है 7:1. ये हमने पहली चीज ढूंढ ली. और आगे चलते हैं. 7:1 आ गई. आइए जरा वापस, सिर्फ फैक्ट्स पर ध्यान दिया है हमने. अब चलते हैं इसके अंदर, आराम से क्वेश्चन को हैंडल करते हैं. अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इन एडिशन टू द डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर्स आर एंटाइटल. एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा. पहला पॉइंट, आइए जरा सब बच्चे एक साथ हैंडल करते हैं.
पहला पॉइंट है गुडविल। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज, और एवरेज निकालना है लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज। लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल का एवरेज निकालना है। आप देख सकते हैं ये दे रखा है 2019 50,000, 2020, 2021, 2022, ये तो सर 4 ही साल हुए। बेटा केस स्टडी में लिखा था 5 साल, बट नीचे लिखा हुआ है 4 साल। 50,000, 40,000, 80,000, 90,000, तो 5वां साल कहां गया? ध्यान से सुनिए, 5वां साल कहां गया? 5वां साल ये रहा। तो बैलेंस शीट के अंदर जो लॉस दे रखा है 2023 का, नीचे देखिए 2023 नहीं है, नीचे लिखा है 2022। तो 2023 का लॉस हुआ वो आपको लेना पड़ेगा यहां से। तो 5 साल का उन्होंने क्या बोला है? एवरेज। और गुडविल कैसे निकालेंगे? 3 ईयर परचेज। आइए जरा एक बार गुडविल देखते हैं। गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 5 साल है तो 5 का हमने निकाला एवरेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3। तो सबसे पहले तो एवरेज निकालते हैं। आइए जरा वापस चलते हैं फटाफट, बस केस स्टडी के अंदर आराम से पहले पढ़ लेते हैं। 50,000 का प्रॉफिट, फिर 40,000 का प्रॉफिट, 80,000, 90,000, मगर इस साल का लॉस है। लॉस को हमने कर दिया माइनस, हो गए 5 साल। 5 साल का टोटल आ रहा है 2,18,000। टोटल आ रहा है 2,18,000, डिवाइड बाई 5 एवरेज आ जाएगा, इंटू 3। तो फाइनली जो गुडविल आई है वो आई है 1,30,800। मैंने आपको रिवीजन भी कराया था, ये कौन सी गुडविल होती है? वैल्यूड। और वैल्यूड गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। स्टार्टिंग में आपको बता दिया था गेनिंग टू सेक्रीफाइस। रेशो आपके सामने दोस्तों, तो एंट्री होगी, गेन हो रहा है ए को, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। चलिए फटाफट देखते हैं। 1,30,800 में बी का शेयर कितना था? बी का शेयर था 1/3। इस 1,30,800 में बी का शेयर आ गया 43,600, और गेनिंग रेशो आ रही है 7:1। ये रही गेनिंग रेशो। तो डिवाइड बाई 8 इंटू इसका शेयर आ गया 45 इंटू 7, 38,150। अभी तो हम बस सीख रहे हैं, फिर देखेंगे केस स्टडी में पूछा क्या गया है। ये हो गई दोस्तों गुडविल की एंट्री। वापस चलें जरा एक बार ये, और आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर समझ आता है तो आप मेरे साथ चलो लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट। कह रहे हैं बी शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस। एक बेस दिया हुआ है, और बेस का मतलब है कि हम एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे, तभी तो उन्होंने एक बेस दिया है कि इस बेस के बेस पे निकालेंगे। और बेस क्या है? इंग्लिश पढ़ेंगे ध्यान से। बेस है एवरेज प्रॉफिट, मगर एवरेज प्रॉफिट कौन सा? लास्ट 2 ईयर्स, सिर्फ लास्ट 2 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। लास्ट 2 ईयर पता है कौन से हो गए? एक तो हो गया 2022 का प्रॉफिट, और एक हो गया 2023 का लॉस। यही तो है लास्ट 2 ईयर। लास्ट 2 ईयर का टोटल नहीं लिखा, एक एक वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ना, एवरेज लिखा है। तो एवरेज कैसे? 90,000 लॉस माइनस करा 42,000, तो ये आ गया दोस्तों 48,000। ये तो टोटल है, डिवाइड बाई 2, तो एवरेज आ गया 24,000। तो लास्ट पॉइंट का आंसर, अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, शेयर इन प्रॉफिट, तो पहली बात तो सर ये हमने निकाला था एस्टिमेटेड प्रॉफिट, और ये कितना निकला?
एवरेज प्रॉफिट आ रहा है पिछले 2 सालों का 24,000। 24,000 में बी का शेयर है 1/3। बट हमने स्टार्टिंग में बताया था उसकी डेथ कितने महीने में हुई थी? 3 महीने। तो 3 महीने का प्रॉफिट देना पड़ेगा। ये तो पूरे साल का है, आप दोगे सिर्फ 3 महीने का। तो 24,000 डिवाइड बाई 3 से 3 कट गया, डिवाइड बाई 12, तो कितना प्रॉफिट आ गया? 2,000। और क्योंकि ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है तो हम एंट्री करते हैं P&L सस्पेंस से। बट यहां पर फिर एक पॉइंट आ गया, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं। बेटा एंट्री करते हैं P&L सस्पेंस से, बट आप चेक करो, मैंने आपको बताया था एस्टिमेटेड प्रॉफिट में अगर रेशो चेंज हो गई तो एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और यही पॉइंट उन्होंने उठा के डाल दिया इसके अंदर। ये देखिए, क्या पार्टनर्स ने अपनी रेशो चेंज करी थी? आंसर इज यस। तो अगेन एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। सेम एंट्री जो ऊपर करी थी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना था? बी का शेयर है 2,000 और रेशो है 7:1। बाटे जरा, डिवाइड बाई 8, 250 और ये आ गया 1750। तो ये हो गई दोस्तों प्रॉफिट की एंट्री। चलिए एक बार देखें जरा इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से दे रखे हैं। हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, लास्ट भी पढ़ लिया, अब बचे हैं 2 पॉइंट। आइए जरा क्वेश्चंस देखते हैं। सर केस स्टडी के क्वेश्चंस क्या हैं जिसके लिए मुझे आज की क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ रही है? क्वेश्चंस को आराम से देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं गेनिंग रेशो बताओ। तो गेनिंग रेशो का आंसर क्या हो गया? 7:1, अभी हमने निकाला था। और देखें सी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बी का शेयर, ये कहां चले गए हम? एक मिनट जरा, बी का शेयर भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन जा रहा था, बी शेयर ऑफ गुडविल, ये रहा। बी शेयर ऑफ गुडविल वुड बी का शेयर कितना आया था गुडविल के अंदर? चेक करें जरा, बी का शेयर कितना था गुडविल के अंदर? बी का शेयर था 43,600। वापस चलें जरा, तो करेक्ट आंसर इज 43,600। ये भी हो गया। इधर चलते हैं जरा, एंट्री पूछ रहे हैं फॉर एडजस्टिंग बी शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। नॉर्मली एंट्री होती है P&L सस्पेंस की, बट अब ये नहीं होगी। अब एंट्री हुई थी गेनिंग टू सेक्रीफाइस और उसके अंदर आंसर आया था हमारा ये ए और सी टू बीस कैपिटल। तो करेक्ट आंसर है ए। ऑलमोस्ट चीजें हमारी खत्म हो गई। अब जो पॉइंट्स रह गए हैं उनको देख लेते हैं। आइए जरा, हमारे पास कौन से 2 पॉइंट रह गए? एक थर्ड पॉइंट रह गया है, एक रह गया है फोर्थ पॉइंट। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा बना लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपकी इस केस स्टडी के थ्रू सारी की सारी प्रिपरेशन हो गई। ये देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। कह रहे हैं लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी है 1,08,000। रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है? वर्कर के रिजर्व में पड़ा है 1,20,000। और जिसको चोट लगी है, जिस वर्कर को चोट लगी है, वो मांग रहा है 1,08,000। 1,20 में से 1,08 तो वर्कर को दे देंगे। इसका मतलब मेरी पॉकेट से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि सारा पैसा मैंने कहां से निकाला? इस गुल्लक से। और अभी भी गुल्लक में कुछ बच गया है, ये मैं बांट दूंगा पार्टनर्स के अंदर इक्वल रेशो में। तो रिवैल्यूएशन में आएगा नहीं। पॉइंट नंबर थर्ड, कुकिंग यूटेंसिल्स वर फाउंड अंडर वैल्यूड। ये देखिए अंडर वैल्यूड बाय 20%। कुछ बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होती है। वर फाउंड, कुकिंग यूटेंसिल्स ये पता लगा
पिछले साल अंडर वैल्यूड कम है 20% से। इसका मतलब सर ये जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं 1,20,000 ये कम है या ज्यादा है? दोबारा पढ़ते हैं। वर पिछले साल, फाउंड पता लगा, अंडर वैल्यूड कम है, कितने से कम है? 20% से। नॉर्मली होता है 100%, वो कह रहे हैं पिछले साल 20% कम है। इसका मतलब पिछले साल कितना परसेंट है? पिछले साल है 80%, 20% कम है, तो इस साल बढ़ा दो। कितना परसेंट निकालना है हमें? हमें निकालना है 20%। आसान तरीका है, शॉर्टकट तरीका, ये समझ आना चाहिए। वाई आई हैव रिटन 80%, क्योंकि यहां लिखा हुआ है अंडर वैल्यूड, पिछले साल 20% की कम है, तो 100 में से 20% कर दिया मैंने, 80% है। ये वाली फिगर 80% है, मुझे निकालनी है 20%। तो ये कट गया, ये आया 4 से अगर इसको हम काटेंगे तो ये आ रहा है 30,000। तो 30,000 की वैल्यू आ गई, और उससे मुझे क्या करना है? मुझे 30,000 से यूटेंसिल्स, कौन से यूटेंसिल्स थे ये? कुकिंग यूटेंसिल्स। कुकिंग यूटेंसिल्स को मैंने बढ़ा दिया 30,000 से। इस साल मुझे क्या करना है? बढ़ाना है। वापस चले। ओवन, नॉर्मल क्वेश्चन है। ओवन रीवैल्यूड एट 90%, कोई अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन। रीवैल्यू किया गया 90%। ओवन थे 40,000 के, एट लिखा है। आप बच्चों को याद है, एट लिखा हो या 2 लिखा हो तो हम हमेशा डिफरेंस निकालते थे। तो डिफरेंस कितना हुआ? 10%। 40,000 का 10% कम हो गया, 40,000 का 10% हो गया 4,000। नुकसान हो गया ओवन पर। ओवन पर हमें कितना नुकसान हो गया? 4,000 का। और आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट फिर लिखा है एट, एट में क्या करते हैं? डिफरेंस। इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास 25,000 की, अब हो गई 35,000 की, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट पे हो गया आपको प्रॉफिट, 10,000 का हो गया प्रॉफिट। क्वेश्चन हो गया खत्म। टोटल आया 40,000। 40,000 में से अगर ओवन हटा दें तो फाइनली जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट आया 36,000, और ये प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स बांट लेंगे इक्वल रेशो में। तो कितना कितना आएगा? 36, 12,000। 12,000 मिलेगा ए को, 12,000 मिलेगा बी को, और 12,000 मिलेगा सी को। और केस स्टडी देखें जरा, केस स्टडी में लिखा था बी का शेयर बताइए रीवैल्यूएशन के अंदर। तो हमारे पास प्रॉफिट आया था, इसका करेक्ट आंसर कितना दिया हुआ है? 12,000। ध्यान देने वाली ये बात ये है, इसमें मैंने 3 मंथ्स, 3 महीने की डेथ हुई थी, उसको कंसिडर नहीं किया था। आप सब बच्चों को इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान देना है। वो जो 3 मंथ्स हम कंसिडर करते हैं वो कुछ 5-6 आइटम्स में करते हैं जो मैंने लिखवाई थी, उसके अलावा 3 मंथ्स को आप ध्यान नहीं देंगे। तो ये हो गया 12,000। और लास्ट में सारे क्वेश्चन खत्म। लास्ट में पूछा गया है बी के एग्जीक्यूटर को भाई साहब कितना पैसा मिलेगा? बी जा रहा है, उसके एग्जीक्यूटर को कितना पैसा मिलेगा? उसके लिए बना लेते हैं जरा जल्दी से कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पीछे दिया हुआ था, एक बार जरा स्टार्ट करते हैं। ये रहा दोस्तों बी का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले लिखा है बैलेंस बीडी। एक बार देखें बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितना था? 2 लाख। तो फटाफट जो जो आइटम्स पता हैं उनको लिख देते हैं। बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी आ गया हमारे पास 2 लाख रुपए। फिर बता रहे हैं रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अभी अभी आपने निकाला था, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है 12,000। जनरल रिजर्व तो था नहीं, इंस्टेड ऑफ जनरल रिजर्व हमारे पास था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और वर्कमैन कंपनसेशन भी सारा नहीं, थोड़ा सा तो हमने किसको दे दिया था? वर्कर को दे दिया था। 1,20,000 में से 1,08,000 हमने दे दिया था वर्कर को, तो हमारे पास बचा 12,000।
12,000 के अंदर उसका शेयर, 12,000 के अंदर उसका शेयर था 1/3, तो इसे कितना मिलेगा? सिर्फ 4,000 रुपए मिलेगा। गुडविल की एंट्री अगर आपको याद हो तो एस कैपिटल और सी कैपिटल, अगर आप बच्चों को याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर प्रीवियस देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार की एंट्री थी। ना ना ना, ये गुडविल की एंट्री नहीं थी, ये शायद प्रॉफिट की एंट्री थी। गुडविल की एंट्री क्या थी जरा उसको देखते हैं। इसको हटा देते हैं, वापस आते हैं जरा गुडविल की एंट्री पर। ये रही गुडविल की एंट्री 38,150 और 5,450, 38,150 और 5,450, 38,150 और 5,450, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पर मंथ्स कंसीडर करते हैं बट इंटरेस्ट दिया नहीं, सैलरी कमीशन है नहीं, लास्ट में बचा P&L सस्पेंस प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट भी पार्टनर्स में कैसे बटेगा? एस कैपिटल बीस कैपिटल। इसकी हमारी एंट्री थी 1750 और था 250, तो ये हो गई हमारी एंट्री। यहां पर रिवैल्यूएशन एडवर्टीजमेंट चेक करें, कुछ था क्या बैलेंस शीट के अंदर? चेक कर लेते हैं। यहां पर दोस्तों एक चीज, कुकिंग ओवन, बुक, फर्नीचर, कुछ भी ऐसा नहीं था। ये एक लॉस दे रखा था पिछले साल का 42,000, 42,000 डिवाइड बाई 3, 14,000 का लॉस है। तो पिछले साल ये जो चार आइटम्स बैलेंस शीट की दे रखी हैं, इसका मतलब होता है P&L का लॉस, और उसका हमने कर दिया 1/3। क्वेश्चन हो गया खत्म। मुझे लास्ट फिगर ढूंढनी है, ये वाली फिगर मुझे ढूंढनी है। चेक करें जरा एक बार, टोटल करें। 2,00,000, 12,000, 4,000, फिर आ गया 38150, 5450, फिर आ गया माइनस 14,000। ये आंसर आ रहा है 2,47,600। अगर हमारी कैलकुलेशन ठीक है तो फाइनली पैसा उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा 2,47,600। चेक करें जरा एक बारी, एमसीक्यूज में आंसर में दिया हुआ है, दे रखा है 2,47,600। तो ये हो गया दोस्तों हाउ टू हैंडल केस स्टडी। अब आप सुनेंगे पेपर में कैसे करना है। दिस इज द नॉर्मल वे जो नॉर्मली सारे बच्चे करते हैं, आपको कुछ डिफरेंट स्टाइल में करना है। आपने कैसे करना है जरा इस बात को समझते हैं। जैसे ये दे रखा है दोस्तों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं जरा एक बारी इस सारी इंक हटा देता हूं। कैसे करना है आपने क्वेश्चन में, इतनी बड़ी केस स्टडी है, उसमें टाइम लगेगा। नीचे 5-5 पॉइंट्स भी दे रखे हैं, उनको भी पढ़ना पड़ेगा। बेस्ट वे क्या होता है, केस स्टडी से पहले आप बच्चे क्या करेंगे, आप पहले पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद हम जाएंगे केस स्टडी पे। तो जरा इसके अंदर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें पूछा है गेनिंग रेशियो। तो अगर हमने गेनिंग रेशियो की बात कर रखी है इसके अंदर, तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि सर गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। बस फॉर्मूला याद रखेंगे, अब जब केस स्टडी पढ़ेंगे तो दिमाग चलेगा। तो पहला क्वेश्चन है गेनिंग रेशियो। दूसरा इन्होंने पूछा है बी का शेयर गुडविल, यानी गुडविल के बारे में पूछा है, बस थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है। तीसरा पूछा है बी का शेयर प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन भी आ गया, यानी 3 दिमाग में आ गए। गेनिंग रेशियो निकालना था, गुडविल के बारे में क्वेश्चन था, रीवैल्यूएशन था, और देखते हैं बी शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी वही P&L सस्पेंस वाला भी कॉन्सेप्ट है, 4 कॉन्सेप्ट। और लास्ट आपको पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है पूरा का पूरा। तो आपके दिमाग में आ गया कि सर हाँ, जब हम केस स्टडी पढ़ेंगे तो फालतू बातें नहीं, यही 4-5 बातों का हमें ध्यान देना है। और इसके बाद
फिर आप स्टार्ट करेंगे अपनी केस स्टडी। अब केस स्टडी उसी एंगल से पढ़ेंगे जो क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, और जैसे ही छोटा सा पार्ट खत्म हो, जैसे हमने सबसे पहले इस पार्ट को खत्म किया था, तो आपको पता लग गया था गेनिंग रेशियो कितनी है, 7:1। फटाफट जाओ केस स्टडी के एमसीक्यू पर टिक लगाओ कि सर एक पार्ट खत्म हो गया। दूसरा पार्ट था हमारा गुडविल का, तो गुडविल की हमने कैलकुलेशन करी थी, यहां पर गुडविल की एंट्री भी निकाली थी। उन्होंने एंट्री नहीं पूछा था, उन्होंने सिर्फ पूछा था बी का शेयर कितना है, तो बी का शेयर निकाल लिया। फिर एमसीक्यू पे जाएंगे, टिक। तीसरा इस तरह से प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट की एंट्री आ गई। तो दिस इज द इजीएस्ट वे जिससे आप आराम से केस स्टडी को क्रैक कर सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले केस स्टडी नहीं पढ़नी, पहले केस स्टडी के एमसीक्यूज पढ़ने हैं, दिमाग में बिठाना है कि ये पॉइंट्स थे, देन कम टू द केस स्टडी। अब पूरी केस स्टडी में सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी एक एंटायर केस स्टडी जो हमने ग्रेवाल सर की बुक से ली थी। होपफुली आपको डेथ चैप्टर पूरा का पूरा रिवाइज हो गया होगा। कुछ और केस स्टडीज और कुछ और चैप्टर के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एवरीवन।